गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। बिला आ गया तो बिला छा गया। मज़े की बात आपको आज बताता हूँ आज क्या हुआ है। आज कुछ भी नहीं हुआ। मैं सुबह से उठा हूँ, नाश्ता किया और साहब तब से बैठा हूँ, सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। कुछ समझ नहीं आ रही, कक कंडा समझ नहीं आ रही हमें। हमने सबसे पहले तो अपने दोस्तों को कॉल की जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में बैठे हुए थे। एक यूके में था, एक पाकिस्तान में था, दूसरा भी पाकिस्तान में ही था, और जो अमेरिका वाला है वो कोई है नहीं है, वरना उसे भी लाजमन कॉल मिलाते। तो कल के ये सीन हुए कि कल हम घूमने गए हुए थे बोक्स पार्क, और उसका वीलॉग मैंने पहले ही अपलोड कर दिया हुआ है, वो लाजमन देखना सबसे पहले तो, ठीक है ना। तो हुआ सीन कुछ ऐसे हैं कि वो क्या कहते हैं, बोक्स पार्क एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी जगह थी जो हमने एक्सप्लोर की थी कल। बड़ी मतलब सूदिंग सा इफेक्ट दे रही थी, काफ़ी पुरसुकून जगह थी जिधर हम कल गए हुए थे। तो उसके बाद सीन कुछ ऐसे हुए हैं कि उधर से मैं जल्दी फ्री हो गया क्योंकि थोड़ी छोटी सी जगह थी। मैंने सोचा अब नेक्स्ट किधर जाया जाए, तो मैं काफ़ी सर्चिंग करता रहूँ, कोई चीज़ मिली नहीं है। ठीक है ना। हुआ मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि इधर दो तीन चीज़ें हैं लेकिन वो काफ़ी ना, उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है और इतना टाइम हमारे पास है नहीं। हम बड़े वो बिजी इंसान हैं, वेले तो हम हैं नहीं। तो कल हमने फिर सोचा था कि सबसे पहले तो पेट पूजा की जाए, तो पेट पूजा के बाद देखते हैं किधर जाना है। तो कल ना हमने प्लान किया था कि हम ना तुर्किश तुर्किश ट्राई करते हैं। तो हम पहले एक मैंने वो क्या कहते हैं लगाया अपने वो मैप पे ना, एक रेस्टोरेंट का ना लोकेशन लगाई जो जिसकी रेटिंग अच्छी आ रही थी। तो उधर हमने गाड़ी मोड़ ली और उधर चले गए। तो उधर जाके लोकेशन पे पहुंच के देखा तो वो चीज़ उधर थी नहीं, मतलब उस नाम का कोई रेस्टोरेंट उधर था नहीं। तो हमने फिर वो लंबा चक्कर लगाया। हमने सोचा पीछे से भी देखते हैं आगे से भी देखते हैं, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि आप जिस लोकेशन पे होते हैं वो उसकी बैक साइड पे होती है। तो हमने वो भी चेक कर लिया लेकिन उधर भी हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई। फिर थक करके हमें उधर एक ना किसी और रेस्टोरेंट का वेटर भाई मिल गया। उससे पूछा हमने कि भाई साहब ये इस नाम का रेस्टोरेंट इधर किधर है। तो उसने बोला हल्लास, मतलब इधर नहीं है, ख़त्म हो गया हुआ है। तो हम बड़े दिल बर्दाश्ता हो गए। तो उसके बाद हमने सोचा नहीं, खाना तो आज मैंने सोच लिया था तुर्किश का दिल बना लिया, खाना तो आज तुर्किश ही है कोई। तो उधर वैसे और तो कोई तुर्किश रेस्टोरेंट नहीं था, दूसरे रेस्टोरेंट थे। भूख बड़ी लगी हुई थी लेकिन मैंने अपने दिल पे काबू रखा, अपने पेट पे काबू रखा। हमने अगली लोकेशन लगा ली, हमने फिर सर्चिंग की और सर्च करते करते हमें एक और रेस्टोरेंट मिला जिस पे 5 स्टार मतलब दिए हुए थे, क्योंकि इधर ऐसा हमें कुछ पता नहीं था। तो मैंने नियर मी लगाया था, भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। तो हम फाइनली वो जिसकी 5 स्टार तो नहीं, हाँ 5 स्टार वाला और एक और रेस्टोरेंट मुझे मिला था जिसकी ना 5 स्टार रेटिंग आ रही थी। तो मैंने देखा 5 स्टार है, मैं उधर की लोकेशन लगा रही, मैंने बोला वाह जी वाह 5 स्टार मिले हुए हैं। लेकिन जब मैंने लोकेशन लगाई तो एकदम से मेरे ना जेहन में ख्याल आया कि 5 स्टार तो उन्हीं की होती है जिन पे एक रिव्यू हो या हार्डली 2 रिव्यू, और वो भी उनके अपने बंदों ने किए होते हैं। मैंने सोचा चेक तो करते हैं, और जाके मैंने देखा वाकई गिन के 2 रिव्यू थे जिन्होंने 5 दिए हुए थे, और इसके अलावा कोई रिव्यू ही नहीं था। मैंने सोचा यार दाल में कुछ काला लग रहा है, इधर तो मैंने नहीं जाना, भूख बड़ी लगी हुई है, मैंने अपने ऊपर ज्यादती नहीं करनी। तो हमने उसे फिर कैंसिल किया और फिर जो और रेस्टोरेंट देखे तो उधर एक और रेस्टोरेंट आ रहा था जिसका ना 4.7 रेटिंग थी, और रेटिंग भी कोई तकरीबन 150-200 बंदे ने की हुई थी उधर, मतलब जो करीब करीब थे। तो फाइनली हम फिर उधर चले गए, उधर पहुंचे हैं। तो ये एक बेसिकली वो शशके वशके वाला रेस्टोरेंट तो नहीं था, लेकिन एक छोटा सा तुर्किश रेस्टोरेंट बना हुआ था। मंदिर के अंदर जाके देखे हमारे पठान भाई टेबलों पे बैठे हुए हैं, कोई इस टेबल पे बैठा है कोई उस टेबल पे बैठा है, भरा पड़ा है, रश भी काफी उधर ज्यादा था। मैंने सोचा यार ये मैं गलती से कोई पाकिस्तानी पठानों के रेस्टोरेंट पे तो नहीं आ गया, लेकिन फिर अचानक मेरी नजर उधर पड़ी किचन में, क्योंकि ओपन किचन मोस्टली इधर होते हैं। तो किचन में पड़ी तो अंदर सारे ना तुर्किश बैठे हुए थे, जो काउंटर पे मालिक बैठा हुआ था गले के ऊपर पैसे लेने वाला वो भी तुर्किश था। तब मेरी जान में जान आई। तो उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम बैठ के, हमें तो फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करने लगा था तुर्किश खाना। तो तुर्किश खाते खाते, बल्कि खाते खाते नहीं, एक वेटरेस आई हमारे पास, उसने बोला कि आप क्या लेंगे। वो भी बड़ी अच्छी उर्दू बोल रही थी, मेरे ख्याल से कोई इंडियन थी, पाकिस्तानी नहीं थी लग रही, इंडियन थी मेरे ख्याल से ना। तो उसे मैंने पूछा कि मीट बीफ मैं खाता नहीं हूँ, तो चिकन में सबसे अच्छा क्या जो स्पाइसी हो। तो उसने मुझे एक चीज़ रिकमेंड की, तो मैंने ना वो मंगवा ली। और जैसे ही हमारा खाना थोड़े 10-15 मिनट के बाद रेडी हो के हमारा खाना जब आया, मैंने खाना खाया तो वो था फीका।
ٹھیک ہے نا. اور ہمیں پسند ہے تیکھی مرچی, ٹھیک ہے, اسپائسی کھانا پسند ہے. خیر وہ اتنا زیادہ پھیکا بھی نہیں تھا, مطلب نارمل تھا, مطلب گزارا ہو گیا تھا, ٹھیک تھا, اچھا تھا, ٹیسٹ اچھا تھا اگر دیکھا جائے. وہ کس کے لحاظ سے کیا کہتے ہیں اسے, کیا کہتے ہیں یار, مطلب ترکش کھانے شاید میں نے سوچا کہ ہوتے ہی ایسے ہیں, میں نے فرسٹ ٹائم ٹرائی کر رہا ہوں. کیونکہ پھر ہم نے وہ کھانا کھایا اور مطلب ٹھیک تھا, میں نے پھر بھی جتنا کھانا تھا کھا لیا. اور اس کے بعد میرا دل کر پڑا جی اب ہم نے کھانی ہے آئس کریم. تو ہم نے ادھر باسکن اینڈ روبن کی لوکیشن لگائی اور وہ تقریباً ادھر پہنچتے پہنچتے ہمیں کوئی آدھا گھنٹہ اور لگ گیا اس لوکیشن پہ. ہم نے ادھر بیٹھ کے میں نے 2 سکوپ لگوائے, چھوٹا نہیں, میرا مطلب پیٹ فل تھا, آنکھیں فل نہیں تھی. اکثر ہمیں وہ بچپن میں یا ویسے سننے کو ملتا ہے نا, اکھاں رج گئیاں, پیٹ رج گیا اکھاں نہیں رجیاں ہے, وہ حساب ہویا سی ساڈے نال. تے اساں پھر 2 سکوپ لوا لے, اللہ اللہ کر کے کھائی جا رہے ہیں تے آندے پے اساں اج مکانا ہی مکانا ہے. لیکن فائنلی ہم نے پھر اسے ختم کر لیا, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد بھائی صاحب ادھر ہی سامنے ہمیں کڑک چائے کی شاپ نظر آ گئی, اور چائے کسی حالت میں مس نہیں کرتے ہم لوگ. نہ 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 نہ, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ چائے سامنے نظر آ جائے اور ہم اسے لیے بغیر آگے چلے جائیں, پیے بغیر آگے چلے جائیں. حالانکہ میں نے آئس کریم کھائی ہوئی تھی. میں فوراً اس شاپ سے نکل کے سامنے شاپ میں گیا جس کا نام تھا کڑک چائے, ٹھیک ہے نا. تو ادھر سے ہم نے ایک میڈیم کپ چائے کا لگوایا اور گاڑی میں بیٹھ کے اور سوچا کہ اب ہوٹل جاتے ہیں اور جا کے پئیں گے. ابھی تو آئس کریم کھائی ہوئی ہے, کوئی 15-20 منٹ گزرے ہیں تو مجھے یہ ڈر آنے لگ گیا کہ کہیں یہ ٹھنڈی نہ ہو جائے تو پھر مزہ نہیں آنا ہے. تو میں نے کپ کھولا ہے گاڑی کے اندر ہی اور پھر چائے کی چسکیاں لگائیں ہیں, اور ہوٹل میرے پہنچنے تک نہ میں چائے ساری ختم کر چکا تھا. سکون میں سکون آیا ہے. پھر آ کے ہم نے ریسٹ وغیرہ کیا ہے, رات کو وہی 11-12 بج گئے تھے ہوٹل واپس آتے آتے. تو آج کا پھر جیسے کہ میں بتا رہا تھا لوکیشن آگے مجھے آپ کو سمجھ نہیں تھی آ رہی, میں جاؤں کدھر نہ جاؤں. سو فائنلی ادھر میں نے نا ایک ڈیسٹینیشن ایک وہ سوچی ہوئی تھی, سوق واقف. وہ میں ادھر دبئی میں تھا تو ادھر بھی گیا تھا, ادھر کی مارکیٹ بھی دیکھی تھی. اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نا جو ادھر کی ثقافت ہے, پرانی بلڈنگ, مطلب شاپس وغیرہ ہوتی ہیں, ساری ٹریڈیشنل چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ دبئی میں بھی گیا تھا, مجھے کافی مزہ آیا تھا گھومنے کا. تو میں نے سوچا آج ادھر گھما جائے. تو دیکھیں گے اگر تو ادھر کا بھی لوگ بنتا ہوا تو لازمن بنائیں گے, کیونکہ اب جا کے دیکھنا پڑے گا, کیونکہ جانا بھی ہم نے رات کو ہے. اور خیر تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں. دعاؤں میں اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور میرے پہلے والے ویلوگ بھی دیکھیے گا, اور جو اس سے نیکسٹ آئے گا اسے بھی لازمن دیکھیے گا. موسٹ پروبیبلی سوق واقف کے نام سے ہوگا, اگر تو مجھے کوئی اور لوکیشن نہ ملی تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب, شیئر اینڈ لائک. ٹاٹا, اللہ حافظ.